इसी कड़ी में यूएई की सरकार ने दाऊद इब्राहिम, वो अंडरवर्ल्ड सरगना जो कि पाकिस्तान में छिपा हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी की जांच करनी शुरू कर दी है। और ऐसा माना जा रहा है कि भारत सरकार को मदद पहुंचाने के लिए यूएई की तमाम जांच एजेंसियां अब दाऊद इब्राहिम की 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकती हैं और इसकी तमाम जानकारी हिंदुस्तान को मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि दाऊद इब्राहिम पर जैसे जैसे शिकंजा कसेगा, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत बन जाएगा और शायद हो सकता है कि आने वाले दिनों में दाऊद इब्राहिम से पाकिस्तान छुटकारा भी पाना चाहे। यह हिंदुस्तान के लिए वाकई में एक बड़ी जीत होगी। दाऊद पर कसा शिकंजा, यूएई में सीज हो रही है दाऊद की प्रॉपर्टी। मोदी सरकार ने सौंपी थी 50 ठिकानों की लिस्ट। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के खिलाफ यूएई में कार्रवाई शुरू हो गई है। यूएई सरकार पिछले हफ्ते से दाऊद की प्रॉपर्टी सीज करने में जुट गई है। इसकी जानकारी यूएई सरकार ने भारतीय अफसरों को दी है। दावा किया जाता है कि यूएई में दाऊद की 5,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। बताया जाता है कि जांच एजेंसियों ने दाऊद की 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी की पहचान की है। यूएई की सरकार ने कार्रवाई के लिए एक जांच एजेंसी को काम सौंपा है। 16 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने यूएई के दौरे में दाऊद और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए बात की थी। उसी दौरान पीएम की मौजूदगी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने एक लिस्ट सौंपी थी। यूएई ने भारत को भरोसा दिलाया था कि वो आतंकवाद से कोई समझौता नहीं करेगा। आतंकवाद के खिलाफ एकता का स्वर आज इस धरती से उठा है। मैं इसे बहुत अहम मानता हूं और इतना ही नहीं, समझने वाले समझ जाएंगे। आतंकवाद में लिप्त लोगों को सजा होनी चाहिए, ये स्पष्ट शब्दों में संकेत यहां से निकला है। प्रधानमंत्री के यूएई दौरे के दौरान भारत ने ऐसे सबूत सौंपे थे जो ये साबित करते हैं कि दाऊद दुबई से अपना काला साम्राज्य चला रहा है। भारत सरकार की ओर से दाऊद के वॉइस सैंपल दिए गए। यूएई को दाऊद के ठिकानों के बारे में जानकारी दी गई थी। दाऊद की 3 रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों और मनी एक्सचेंज फर्म से जुड़े दस्तावेज और सबूत सौंपे गए थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने दाऊद के ड्रग, बेटिंग, गैर कानूनी लेन देन और मनी एक्सचेंज फर्म के बारे में सबूत दिए थे। भारत की ओर से इस बात के दस्तावेज पेश किए गए थे कि दाऊद अपना कारोबार दुबई से ही कर रहा है। अवैध धंधों का आखिरी लेन देन दुबई में होता है। दुबई के जावेद नाम के पाकिस्तानी बिजनेसमैन से हुई दाऊद की बातचीत की डिटेल भी सौंपी गई थी। इस बातचीत में दाऊद यूएई में अपने साथी कारोबारियों का नाम ले रहा था। यूएई ने भारत को भरोसा दिलाया था कि भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक दाऊद की सारी प्रॉपर्टी सीज कर दी जाएगी। यूएई ने जिस तेजी से दाऊद की संपत्तियों को सीज करने का काम शुरू किया है, उससे जरूर पाकिस्तान हिल गया होगा। आतंकवाद की मानसिकता वाले देशों को, आतंकवाद को, उसको समर्थन करने वालों को एक और मानवता में विश्वास करने वाले दूसरी ओर, मानवतावाद में विश्वास करने वाले दुनिया के देश एक होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का वक्त आ चुका है। हाल के दिनों में ईरान, अफगानिस्तान और यूएई जैसे देशों ने पाकिस्तान से दूरी बनाई है और वे भारत के नजदीक आ रहे हैं। पाकिस्तान को शायद अब ये समझ आ जाए कि दुनिया की हवा किस ओर बह रही है। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का दोहरापन दुनिया के सामने आ चुका है, लेकिन पाकिस्तान को अभी कुछ और वक्त तक हम सबों को इस लिहाज से बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान आतंकियों, स्मगलरों और उन तमाम असामाजिक तत्वों का एक अड्डा बन चुका है जहां अब दुनिया भर को मिलकर सफाई करनी पड़ेगी। रुक रहे हैं।